पाकिस्तान में दिवाली मनाई है। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि जो देर शाम जो पाकिस्तान ने 45 मिनट का समय पकड़ा था और 45 मिनट में भारत के कई शहरों पर मिसाइल दागने की कोशिश की, जो नाकाम रही। उसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पूरी रात, हमने मिनट टू मिनट अपडेट दिया है, पूरी रात जो है दिवाली मनाई गई है पाकिस्तान में। और ऐसे में मैं आपको अभी की खबर बता दूं कि बीएसएफ ने 7 आतंकियों को ढेर कर दिया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसके बाद बीएसएफ ने उनके मंसूबों को निरस्त किया, नाकाम किया और 7 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है आशीष कि लगातार पाकिस्तानी सामने से लड़ने की अभी भी क्षमता नहीं है उनके अंदर। बॉर्डर पे युद्ध की स्थिति है, लगातार एक दूसरे देशों पर मिसाइलें छोड़ी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी बॉर्डर से ज्यादा घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आर्मी को, देश के बीएसएफ जवानों को फ्री हैंड दे रखा है। ये हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा अब सेना का कॉल होगा, अब बीएसएफ का कॉल होगा कि आखिर इस युद्ध की घड़ी में जो एलओसी है, जो जम्मू कश्मीर का पूरा एरिया है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की जो बुरी निगाहें हैं वो हमारी जम्मू कश्मीर पर रही है और ऐसे में लगातार जम्मू पे फायरिंग की जा रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पूरे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नजर बना के रखी है, जिसकी जानकारी आयुषी दे रही थी। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपडेट ले रहे हैं रक्षा मंत्री से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूरी जो दिशा निर्देश है वो भी दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन आज सुबह जो बैठक हुई है उस बैठक की ये तस्वीरें हैं राजनाथ सिंह के साथ, जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं वो, इसके अलावा सीडीएस प्रधानमंत्री। ये पुरानी तस्वीर है जिस समय ब्रीफिंग की गई है, मुझे लगता है ये फाइल फुटेज है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लगातार अपडेट ले रहे हैं। सीधे गीतू के पास चलेंगे, गीतू ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। गीतू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपडेट ले रहे हैं रक्षा मंत्री से हालात को लेकर। गीतू, सवाल आपसे। बिल्कुल, और ये देखिए डिफेंस मिनिस्टर जिस तरह से हालात की जानकारी ले रहे हैं और अभी चर्चा चली रही है, मैं आपको बता दूं आशीष, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि डीआरडीओ चीफ से भी मुलाकात उनकी होनी है। साथ ही साथ पूरी जानकारी ली जा रही है सीडीएस से और तीनों सेना के प्रमुख भी इस बैठक का हिस्सा बने हुए हैं। तो हालांकि जो निर्धारित समय है बैठक का उससे थोड़ी देर ये ज़्यादा चल रही है बैठक। उम्मीद इतनी नहीं की जा रही थी क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि बैठक के बाद जिस तरह से ब्रीफिंग की जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, अभी ये चर्चा चल रही है। राजनाथ सिंह लगातार बातचीत कर रहे हैं और ये पूरी यहाँ पर बातचीत हो रही है कि आखिर किस तरह से जो पाकिस्तान के खिलाफ है भारत हमला कर सकता है। और इसके अलावा पाकिस्तान अभी भी नहीं रुक रहा है। कुछ जगह अगर हम बॉर्डर की देखें तो वहां पर भी लगातार एलओसी पर फायरिंग जारी है और अभी आमने सामने की लड़ाई हो चुकी है। तो इन्हीं सभी हालातों को लेकर चर्चा की जा रही है। इन्हीं सब हालातों को लेकर चर्चा की जा रही है। गीतू, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी बने हुए हैं। हमारे साथ जंगवीर सिंह जी और डीके यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं। जंगवीर सिंह जी, ये लगातार जो बैठकों का दौर होता है, ये बैठकों का दौर बेहद अहम होता है। रक्षा मंत्री तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ मुलाकात कर रहे हैं, सीडीएस भी वहां पर मौजूद होते हैं। उसके बाद रक्षा मंत्री सारी जो जानकारी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उस पर चर्चा करते हैं, उसका जिक्र करते हैं। एक पूरी टीम वर्क जो है वो की जा रही है। जी, ये डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो अच्छी बात वो यही है कि भाई आपसी तालमेल और सहयोग से ही निर्णय लिए जाते हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि भाई हमारे यहाँ नेतृत्व में एकता है और वो एकता विचारों की भी है और कर्मों की भी है। वहीं अगर आप देखेंगे हमारे पड़ोसी देश में, उसमें सेना और राजनीतिक जो पावर है वहाँ पर आपसी तालमेल का अभाव है। तो हमारा देश आज बहुत ही, हम सौभाग्यशाली मानूंगा मैं कि हमारे यहाँ सेना और जो सिविल प्रशासन है उसमें और जो राजनीति नेतृत्व है उसमें बड़ा अच्छा तालमेल और बहुत अच्छा आपस में एकता की भावना है। और यही हमारे देश को आज आगे लेके जा रही है और इसी से हमारी देश की सेनाओं का मनोबल बढ़ता है और इसी से देश की सेना का मनोबल बढ़ता है। सीधे गीतू के पास चलेंगे। गीतू, एक अहम बैठक और हो रही है जहां पर रक्षा मंत्री डीआरडीओ चीफ और सीडीएस के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात की जानकारी दीजिए।
बिल्कुल। और ये देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि डीआरडीओ के साथ भी बैठक की जा रही है और सीडीएस भी इस बैठक का हिस्सा बने हुए हैं और इसमें देखा जाएगा कि आखिर किस तरह से जो हमारे वॉरफेयर सिस्टम है उसको हम पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही चर्चा लगातार बनी हुई है। हालांकि बहुत सारी बातें जो निकल कर वो सामने अभी नहीं आ रही हैं क्योंकि चर्चा को गोपनीय रखा गया है और कहा यह भी जा रहा है कि सिक्योरिटी के चलते इसमें जो उम्मीद सिर्फ हम लगा सकते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो S-400 है वो सरहद पर डटा हुआ है और इसी के साथ हमारे पास और भी ज्यादा वॉरफेयर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने में सक्षम है और इनको लेकर ये चर्चा की जा रही है कि और किस तरह से पाकिस्तान जिस तरह से मिसाइल आप रुकिएगा, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान से जारी युद्ध के बीच में मुंबई में अलर्ट जारी किया गया है। 26 से 11 जैसे आतंकी हमलों की साजिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया और यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस ने आज सुबह ही एक आपातकालीन बैठक की है। मछुआरों की नाव का इस्तेमाल कर सकते हैं ये आतंकी और आतंकी साजिश के चलते भारतीय नौसेना को अलर्ट पर रखा गया है। यानी मुंबई हमला की तरह एक और साजिश पाकिस्तान की तरफ से की जा सकती है और यही वजह है कि सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस साहब की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई। आपातकालीन ये मीटिंग थी और इस मीटिंग में इस बात की चर्चा की गई कि किस तरह से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को रोका जाए और इसी को लेकर ये अलर्ट जो है विवेक वो जारी किया गया। बहुत बड़ी खबर इस वक्त बता रहे 26/11 कि जैसा हमले को अंजाम दिया जा सकता है, मछुआरों की नाव का इस्तेमाल कर सकते हैं, आतंकी ये इनपुट दिया गया है और जो फोर्सेज है, आर्म फोर्सेज है, इसे लेकर जो है वो सावधान हो गई है। मैं जल्दी से गीतू का रुख करूंगा क्योंकि गीतू इस वक्त हमारे साथ। उससे पहले मिर्जा साहब का रुख कर लेते हैं। मिर्जा साहब कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं गीतू के पास आऊंगा। जी बहुत शुक्रिया। मेरे पास अभी ये खबर आई है कि मुंबई और गुजरात में शाहीन मिसाइल डालने का प्लान बनाया है पाकिस्तान ने। तो ये आपने जो खबर दी है इसके साथ ये टैली करती है खबर, मुंबई वाली खबर के साथ जो आपने दी है कि ये हो सकता है कि वहाँ शाहीन मिसाइल दागें और साथ ये पानी के जरिए वहाँ पे लोगों को उतार के वो करे आतंकवाद। दूसरी खबर एक और है, पाकिस्तान की तरफ से की जाएगी, शाहीन मिसाइल के जरिए कवर अप करने की कोशिश की जाएगी ताकि ये आतंकी जो है वो भारत की सीमा में आ सके, मुंबई पर हमला कर सके। मैं सही हूं मिर्जा साहब? जी बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। और एक और खबर है जो मुझे भेजी गई है और ये है कि बांग्लादेश की ग्राउंड को इस्तेमाल करने का प्लान है और यहाँ पे तारीख भी मुझे भेजी गई है कि 14 मई को असम और बंगाल में घुसने की कोशिश की जाएगी बांग्लादेश से। 14 मई में मिर्जा साहब अभी 5 दिन हैं और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान 1 या 2 दिन से ज्यादा टिक पाएगा क्योंकि अभी तक हमने हमला नहीं किया, हमने अभी तक अपनी तरफ से कोई भी आक्रमण नहीं किया, हमने केवल जवाबी कार्रवाई की है। बिल्कुल सही बात है, जवाबी कार्रवाई की है। हमने अभी युद्ध शुरू नहीं किया। अगर युद्ध शुरू कर दिया होता तो आज देर शाम तक पाकिस्तान टिक नहीं पाता। बिल्कुल सही बात है। करो ना यार, जल्दी करो, हमें जल्दी है, जल्दी करो। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये देखें, ये हम ये झंडा लेके बैठे हुए हैं। अरे वाह, बेहद खूबसूरत मिर्जा साहब। ये झंडा जो है ये मुजफ्फराबाद असेंबली पे मैंने इस बार ये झंडा आपका इस बार बक्सा में नहीं जाएगा। ये गारंटी इंडिया की तरफ से, भारतवासियों की तरफ से संदूक में नहीं डालने देंगे। इस बार ये झंडा जो है वो POJK में लहराएगा। और आशीष ने बिल्कुल सही कहा, आशीष की इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। कर्नल शिवदान भी हमारे साथ बने हुए, रांगी सर भी हमारे साथ बने हुए, DK सर भी हमारे साथ बने हुए, तमाम व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए, सभी रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए कि भारत ने अभी तक हमला नहीं किया है। भारत ने अभी तक हमला नहीं किया है, भारत ने सिर्फ जवाब दिया। एक बड़ी खबर का